हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एजीटीए में पूछे जाने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली क्रिया। यानी मक्के की जो अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए जो अपनाई जाने वाली क्रिया उसको सहोदरयासी परागण बोलते हैं। सहोदरयासी परागण के द्वारा मक्के के अंतः प्रजात वंशक्रम का अनुरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की क्या है? पूरक है, प्रतिस्थापित है? तो ये पूरक है। उत्परिवर्तन प्रजनन की विधि पारंपरिक प्रजनन विधियों की पूरक है। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो हैं यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजात वंशक्रमों की उचित संख्या है। संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजात वंशक्रमों की संख्या 5 से 6 होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम है। कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर को बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो है कोशिका में डीएनए स्थानांतरण करने वाला वेक्टर है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में धान की प्रथम संकर प्रजाति का विकास किसने किया? यानी उत्तरी भारत में धान की जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कहाँ डेवलप हुई? लुधियाना, हिसार, नई दिल्ली, जो पंतनगर। तो ये पंतनगर में डेवलप हुई उत्तर भारत में धान की पहली हाइब्रिड वैरायटी। अगला प्रश्न है, फाइलोडी रोग का वाहक है। फाइलोडी किसके द्वारा फैलता है? जैसिड के द्वारा फैलता है। फाइलोडी रोग का जो वेक्टर है वो जैसिड है। अगला प्रश्न है, पेट्रोबिया लेटेंस है। पेट्रोबिया लेटेंस जो ब्राउन व्हीट का माइट है, ब्राउन व्हीट माइट है पेट्रोबिया लेटेंस। अगला प्रश्न है, हापर बर्न प्रकट होती है। हापर बर्न किसमें प्रकट होती है? गेहूं, धान, गन्ना, ज्वार। तो ये ओराइजा सेटाइवा यानी धान में हापर बर्न प्रकट होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुडगो प्रतिरोधी है। मुडगो जो है प्रतिरोधी है, काहे कि ये बीपीएच की प्रतिरोधी है ये। अगला प्रश्न है, माइटियोला डिस्ट्रक्टर में होते हैं। जो माइटियोला डिस्ट्रक्टर होता है उसमें 8 बायोटाइप्स होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइकोकार्ड में होता है। ट्राइकोकार्ड में क्या होते हैं? पैरासिटोइड। ट्राइकोकार्ड में होता है पैरासिटाइड। अगला प्रश्न है, जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय। जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है, फल मक्खी अंडे देती है। जो फल मक्खी होती है अंडे कहाँ देती है? ऑप्शन नंबर 3 फलों की मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर। फलों की मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर फल मक्खी अंडे देती है। अगला प्रश्न है, हापर एक भाग है। हापर एक किसका भाग है? हैंड रोटरी डस्टर का भाग है। हापर एक हैंड रोटरी डस्टर का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लागत को अवसर लागत भी कहते हैं? जो वैकल्पिक लागत होती है वैकल्पिक लागत को अवसर लागत भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम। गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक। किसी वस्तु की अधिकतम मांग को कौन सा प्रभावित करता है? आपूर्ति, गुणवत्ता, भंडारण या मूल्य। किसी भी वस्तु का जो सबसे ज़्यादा फैक्टर प्रभावित करने वाला है उसकी मांग को, वो है मूल्य। मूल्य सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मांग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खेती प्रणाली नहीं है? कौन सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग नहीं है? कलेक्टिव, कोऑपरेटिव, स्टेट फार्मिंग, ये सभी जो हैं खेती का प्रकार, लेकिन विविध खेती जो है खेती की प्रणाली नहीं है।
सामूहिक खेती, शाकाहारी खेती, राज्य खेती, ये सभी खेती की प्रणालियां हैं, लेकिन विविध खेती जो है खेती की प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, मांग की लोच संबंध बताती है। मांग की जो लोच है संबंध क्या बताएगी? मूल्य और मांग के बीच। मांग की लोच मूल्य और मांग के बीच संबंध बताती है। अगला प्रश्न है, बाजार में निम्नलिखित विकसित रूप में कौन भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं है? यानी बाजार में विकसित रूप में कौन भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, उसे कहते हैं विशिष्ट बाजार। अगला प्रश्न है, नियंत्रित बाजार सुनिश्चित करता है। जो नियंत्रित या कंट्रोल्ड मार्केट होते हैं वो उचित मूल्य को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निदर्शन तकनीक उपयोग में आती है। जो आकस्मिक निदर्शन तकनीक होती है वो प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने में यूज होती है। प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने में आकस्मिक निदर्शन तकनीक का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में गरीबी परिभाषित करने का आधार है। भारत में गरीबी परिभाषित करने का क्या आधार है? प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आय, यानी व्यक्ति की एनुअल इनकम क्या है ये डिसाइड करेगी भारत में गरीबी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संप्रेषण तत्व नहीं है? कौन सा संप्रेषण तत्व नहीं है? प्रेषक, संदेश, संदेशग्राही, ये सभी कह सकते हैं संप्रेषण के तत्व है, लेकिन जो परामर्शदाता है ये संप्रेषण का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम सर्वेक्षण पद्धति है। गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम सर्वेक्षण पद्धति है केंद्रित समूह आंकड़े। केंद्रित समूह आंकड़े जो हैं गेहूं उपज वृद्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम सर्वेक्षण पद्धति हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं उसमें गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। या गरीबी में सबसे गरीब या गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला प्रश्न है, गोल मेन चर्चा क्या कहलाती है? सिंपोजियम, फोरम, वर्कशॉप या पैनल? तो गोल मेज चर्चा को पैनल बोलते हैं। पैनल गोल मेज चर्चा कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है। प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है मानव स्वयं, मानव निर्मित साधन, मनुष्य का पर्यावरण। मानव निर्मित साधन, मनुष्य स्वयं, मनुष्य का पर्यावरण, ये सभी प्रसार शिक्षा के आधारभूत तत्व हैं। इसमें सभी सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जिज्ञासु अधिकतम याद रख सकता है यदि उसको यदि वह मतलब जो देखता है या सुनता है, जो पढ़ता है वह सुनता है जो देखता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो देखता और सुनता है वो जिज्ञासु अधिकतम याद कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रसार की प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू की गई। जो प्रसार की प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली थी वो सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? भारत, इराक, इजराइल, टर्की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो इजराइल में सर्वप्रथम प्रसार की प्रशिक्षण की एवं संपर्क प्रणाली सर्वप्रथम लागू हुई। अगला प्रश्न है, गस्ती पत्र का उद्देश्य। गस्ती पत्र का उद्देश्य होता है सामयिक सूचना भेजना। सामयिक सूचना भेजना गस्ती पत्र का ऑब्जेक्टिव होता है। अगला प्रश्न है, अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि की उपयुक्त पीएच मान है। अच्छी फसल प्रोडक्शन के लिए 6 से 7 जो पीएच होता है वो उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, जो तत्व अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए कम प्राप्त होते हैं वो उसमें मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए कम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मृदा में यूरिया का जल अपघटन प्रभावित होता है। मृदा में यूरिया का जल अपघटन निकेल यानी Na से प्रभावित होता है। मृदा में यूरिया का जल अपघटन Na यानी निकेल से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? Si, Se, Na, तो Na यानी निकेल जो है ये पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? दलहनी फसलों की जड़ों में जो गांठों का गुलाबी रंग होता है वो किसके कारण गुलाबी होता है?
तो फेरस यानी Fe के कारण हो जाएगा। लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता है। क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता होती है ऑप्शन नंबर ए 0.5%। 0.5% जिप्सम की घुलनशीलता होती है क्षारीय मृदाओं में। अगला प्रश्न है, धान के खेत में नीम आच्छादित यूरिया यानी नीम कोटेड यूरिया का यूज करने से क्या होगा? रिसाव द्वारा नत्रजन का ह्रास कम होगा, या वाष्पीकरण द्वारा नत्रजन का ह्रास, या डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा नत्रजन का ह्रास। जब हम खेत में नीम कोटेड यूरिया का यूज करेंगे तो जो डिनाइट्री प्रोसेस के द्वारा नत्रजन का ह्रास होता है उससे बचाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। धान के खेत में नीम आच्छादित यूरिया का प्रयोग जो है डिनाइट्रीकरण द्वारा नत्रजन ह्रास को रोकता है। अगला प्रश्न है, राग फास्फेट का प्रयोग उपयुक्त है। राग फास्फेट का यूज होता है उपयुक्त लेटेराइट मृदा में। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जैव उर्वरक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो जैव उर्वरक है, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, एरिडीसोल मृदाएं पाई जाती हैं। एरिडीसोल मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में जो एरिडीसोल मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मोलिसोल मृदा में अधिकता होती है। जो मोलिसोल मृदाएं होती है उसमें जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रतिफल होता है। उत्पादन जो है मूल्यों का प्रतिफल होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है। किसी भी उत्पादन प्रोसेस का मुख्य ध्येय ऑब्जेक्टिव होता है लाभ अर्जित करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, नियमित बाजार सुनिश्चित करता है। जो नियमित बाजार होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं? संतोषजनक मूल्य। नियमित बाजार सुनिश्चित करते हैं संतोषजनक मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर करती है। ग्रामीण विकास परियोजना की जो सफलता निर्भर करती है अनुदान की मात्रा पर, या लाभार्थियों की सहभागिता पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर, या कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लगभग ग्रामीण जो विकास परियोजना की सफलता है वो उसमें ग्रामीण लोग कितने सहभागी हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी। थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको अगला देखेंगे। किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं? जो पछेती श्रेणी होती है उसके ज़्यादा ग्राही होते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिबोध किया गया था। कृषि ज्ञान केंद्र जो प्रतिबोध किया गया था, जो कृषि ज्ञान केंद्र है या विज्ञान केंद्र इसको भी बोलते हैं KVK, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रतिभूत किया गया। अगला प्रश्न है, पोस्टर ABC का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आकर्षक, संक्षिप्त एंड स्पष्ट ABC का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। कठपुतली जो है नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है। अगला प्रश्न है, IVLP यानी इंटेंसिव विलेज लिंकेज जो प्रोग्राम है वो प्रतिभूत किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICR है इसके द्वारा IVLP प्रोग्राम प्रतिभूत किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? कौन समूह संपर्क विधि नहीं है? प्रदर्शन, कार्यशाला, सिंपोजियम, ये सभी जो हैं समूह संपर्क है, लेकिन जो फिल्म है वो समूह संपर्क की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, गाँव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। गाँव में स्वयं सहायता समूह किसके द्वारा बनाया जाएगा? सदस्यों के स्वयं की सहायता से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है? जो आज्ञा है वो संप्रेषण का आधारभूत कार्य नहीं है। सूचना, निर्देश, प्रोत्साहन ये सभी संप्रेषण के आधारभूत कार्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं? KVK का दायित्व तो नहीं है। आधारभूत अनुसंधान जो होता है KVK का दायित्व नहीं है। निम्नलिखित ऑप्शन से कौशल समाहित प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण ये सभी KVK के दायित्व होते हैं।
अगला प्रश्न है फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था के डंठल का बनना, यानी फूल गोभी में छोटे छोटे फूल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, या पहले ही उसमें डंठल बन जाते हैं। फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था के डंठल का बनना जो होता है बोल्टिंग होता है। बोल्टिंग प्याज से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्षा उपहार फूल गोभी में जो छोटे छोटे फूल बनते हैं नाइट्रोजन की कमी से उस प्रोसेस को बटनिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अपरिपक्व अवस्था के डंठल का बनना, वो बोल्टिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्षा उपहार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति। वर्षा उपहार जो भिंडी की है, भिंडी मालवेसी से संबंधित है, एबलमोस्कस एस्कुलेंटिस को बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति विरोधी है। कौन सी वैरायटी है बैंगन की जो फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट है, वो पंत सम्राट बैंगन की वैरायटी है जो बैक्टीरियल विल्ट एंड फोमोप्सिस ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न है आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी, निरंजन जो वैरायटी है आम की वो बेमौसमी है। आम की सिंधु वैरायटी यानी यस आर्य, जो एस माने सिंधु, आर्य रत्ना अल्फांजो जो है ये आम की सिंधु वैरायटी का क्रॉस है, रत्ना अल्फांसो। अगला प्रश्न है नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी फैलती है। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी होती है टैक्सोपटेरा सेट्रिसिडा के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, जो बेल है ये राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है बेर में बडिंग यानी कलिका का समय होता है। मई जून जो है बेर में बडिंग का उपयुक्त समय माना जाता है। अगला प्रश्न है केले की कौन सी वैरायटी जो है पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट है। तो जो बसराई है, बसराई ड्वार्फ बोलते हैं, ये पनामा के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है बनाना की। अगला प्रश्न है आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने के लिए कुफरी चिप्स होना फेमस है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है आड़ू की कौन सी प्रजाति लो चिलिंग वाली है। आड़ू की जो सहारनपुर प्रभात वैरायटी है लो चिलिंग वैरायटी है। आड़ू की लो चिलिंग वैरायटी सहारनपुर प्रभात है। अगला प्रश्न है आम में लिटिल लीफ बीमारी होती है, पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं, ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये जिंक की कमी से। आम में लिटिल लीफ बीमारी जिंक की कमी से होती है, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्याज की सफ़ेद किस्म है। प्याज की सफ़ेद वैरायटी उदयपुर 102 है। प्याज की सफ़ेद वैरायटी उदयपुर 102 है। अगला प्रश्न है पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल। पालक में मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नासिक महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो पुत्तूर कर्नाटक में है। काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुत्तूर कर्नाटक। अगला प्रश्न है अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी होती है, किस तत्व की कमी से होती है, ये बोरान डिफिशियंसी से होती है। अंगूर में हैंड एंड चिकन बीमारी बोरान की कमी से होती है। अगला प्रश्न है अमरूद की शर्करा है। अमरूद की शर्करा क्या है, फ्रक्टोज। अमरूद की शर्करा है, प्रमुख शर्करा फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न है आम की ललित वैरायटी डेवलप की गई थी, ये CISH लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है इसके द्वारा अमरूद की वैरायटी डेवलप की गई। CISH से डेवलप की गई है ललित वैरायटी। अगला प्रश्न है अंगूर की किस्म है अर्काकर्षणा, ये किसका अर्काकर्षणा संकर वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, किसके क्रॉस से डेवलप हुई, ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से अर्काकर्षणा अंगूर की वैरायटी डेवलप हुई। ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेट इक्वल टू अर्काकर्षणा। अगला प्रश्न है सेब की अम्बरी किस्म किस देश में लोकप्रिय है। सेब की जो अम्बरी वैरायटी है वो जम्मू कश्मीर में फेमस है। अगला प्रश्न है टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन जो बेंजोइक एसिड है कितनी मात्रा में मिलाते हैं, 250 ppm। टमाटर पूरी में बेंजोइक अम्ल की अनुमेय मात्रा 250 ppm। अगला प्रश्न है जिमीकंद का वानस्पतिक नाम, एमार्फोफाइलस कैम्पेनकुलेटस। एमार्फोफाइलस कैम्पेनुलेटस जो है जिमीकंद का बोटनिकल नेम है। एमार्फोफाइलस कैम्पेनुलेटस जो है जिमीकंद का बोटनिकल नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे
कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए जो उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक है वो है 2-क्लोरोथाइल फास्फोनिक एसिड। अगला प्रश्न है पूसा केसर किसकी वैरायटी है? गाजर की। पूसा केसर वैरायटी ऑफ कैरेट। अगला प्रश्न है हेस्पेरिडियम बालुस्टा एवं एफिसारिका किसके रूपांतरण है? सभी बेरी के रूपांतरण। हेस्पेरिडियम बालुस्टा एफिसारिकी रूपांतरण है बेरी के। अगला प्रश्न है पूसा मैजेस्ट्री एक उन्नत वैरायटी है या पपाया की है? पूसा मैजेस्ट्री पपाया की वैरायटी है। अगला प्रश्न है भिंडी की VIVM यानी येलो वेन मोजेक जो वायरस लगता है भिंडी में उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी। जो पूसा सावनी है भिंडी की वैरायटी, इसमें येलो वेन मोजेक वायरस नहीं लगता, ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत है? पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत अमरूद। ये जेली बनाने के लिए अच्छा फल है, ये इसमें पेक्टिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लोकाट का वनस्पतिक नाम है। लोकाट का क्या वनस्पतिक नाम है? इरियोबोट्रिया जैपोनिकम। लोकाट को बोलते हैं इरियोबोट्रिया जैपोनिकम, लोकाट का बोटनिकल नेम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गंधक युक्त अमीनो एसिड? सिस्टाइन सिस्टीन जो होते हैं सभी, मिथियोनिन, सिस्टाइन सिस्टीन मिथियोनिन, ये सभी गंधक युक्त अमीनो एसिड है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं। मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास होता है 2 mm से कम। अगला प्रश्न है सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होगा मध्य तापरागी तापक्रम पर। मध्य तापरागी तापक्रम पर सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है। अगला प्रश्न है पूरा ह्यूमस किसे कहते हैं? केचुए के साथ जो ह्यूमस होता है उसको पूरा ह्यूमस बोलते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वह पीएच प्रसार है 6.5 से 7.5। सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्म जीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है वो 6.5 से 7.5 पीएच है। अगला प्रश्न है बेडरॉक के ऊपरी अंश पिंडित सामग्री को कहा जाता है। बेडरॉक के ऊपरी अंश पिंडित सामग्री को बोलते हैं रिगोलिथ।